कल्याणपुर से बोल रहा हूँ, होली होराइजन स्कूल से। मेरा नाम रमाकांत तिवारी है और स्कूल में हम लोग हर साल दादा दादी नाना नानी सम्मान समारोह मनाते हैं, जिसके अंतर्गत कई खेल खेलते हैं, फनी गेम भी खेलते हैं और इसके साथ ही साथ कभी कभी चर्चाएं भी हम लोग करते हैं। इस बार तो नहीं हुई। दादा दादी का सम्मान करते हैं, सभी दादा दादी का प्रतीकात्मक रूप से जन्मदिन भी मनाते हैं, केक काटते हैं। इस साल हमने कई नए नए प्रयोग किए, जिसमें से एक फनी गेम था जिसमें गुब्बारा फोड़ना था और दूसरा रेलगाड़ी का प्रयोग हमने किया और भारतीय रेल को हमने जीवन की रेल बनाया और उसके अलग अलग जो स्टेशन हैं, जन्म, बचपन, किशोरावस्था, जवानी जंक्शन, बुढ़ापा और बुराई बेईमानी की सुरंग और ईमानदारी दान पुण्य का ब्रिज और आखिरी में शमशान होते हुए मोक्ष शक्ति तक की हम लोगों ने प्रतीकात्मक यात्रा की। सभी बुजुर्गों ने, हर समाज के, चूँकि इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो लगभग पूरा भारत यहाँ इकट्ठा हो जाता है। बंगाल के भी लोग हैं, उड़ीसा के भी हैं, महाराष्ट्र के तो हैं ही, साउथ के भी हैं, नॉर्थ के भी हैं। तो इस तरह से ये कार्यक्रम हम करते हैं और समाज में इस समय भारत ही नहीं, लगभग पूरी दुनिया में बुजुर्गों को लेकर अच्छी स्थिति नहीं है। जो सरकारी आंकड़े वो भी यही कहते हैं, 70% बुजुर्ग अपने बच्चों से संतुष्ट नहीं हैं। ये तो आंकड़े हैं। बहुत सारे बुजुर्ग बच्चों की इज्जत के लिए झूठ भी बोलते हैं, अच्छी स्थिति ना हो तब भी कहते हैं स्थिति अच्छी है। तो ये आंकड़ा काफ़ी बड़ा है पूरी दुनिया में और भारत में भी है। और दुर्भाग्य से जिस देश में श्रवण हीरो है, राम हीरो हैं, कृष्ण हीरो हैं, उस देश में माता पिता के लिए दिनों दिन वृद्धाश्रम बन रहे हैं। शहरों में तो बन ही रहे थे, अब गाँवों में भी बन रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो या सेंट्रल इंडिया हो। जगह जगह वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो हम बच्चों को सिखाते हैं कि माता पिता की सेवा करें, दादा दादी की सेवा करें। बच्चे नहीं करते तो हमारी कोशिश होती है साल में कम से कम एक दिन हम करके दिखाएं, ताकि बच्चों को एक अच्छा संदेश मिले। जो हमारे बच्चों के माता पिता युवा हैं, युवती हैं, वो भी इस कार्यक्रम से सीखें कि उन्हें अपने माता पिता या किसी को अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए और बच्चों में भी ये संदेश जाए कि बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। इसलिए कि हर व्यक्ति जो भी लंबी उम्र जिएगा उसे बुजुर्ग होना ही है। बुजुर्ग एक अवस्था है, बुजुर्ग कोई बीमारी नहीं है कि इससे दूर हुआ जाए, इससे बचा जाए। बुजुर्ग एक अवस्था है। और मैं तो कहता हूँ, जैसे किसी देश के बारे में आजकल एक नया शब्द है जीडीपी, जिस देश की जितनी अच्छी जीडीपी उतना अच्छा देश। तो ऐसे ही बुजुर्ग देश की जीडीपी है। जिस देश के बुजुर्ग जितने अच्छे वो देश उतना अच्छा। ऐसे ही जिस परिवार में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी जितने अच्छी हालत में हैं वो परिवार अच्छा। ऐसे ही वो स्कूल भी अच्छा है, जिस स्कूल के बच्चे अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी की सेवा करें। तो ये सब उद्देश्य रखकर रामकृष्ण की ही परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे रामचरितमानस में बाबा ने लिखा है, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। तो उसी परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं और हम कोई नया संदेश भी नहीं देना चाह रहे हैं। जो हमारा पुराना संदेश है, पुरानी परिपाटी है भारतीय संस्कृति की, उसमें कहीं ना कहीं जंग लग रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है। तो उसको जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास होली होराइजन स्कूल करता है और मेरा सौभाग्य है कि इस काम में मेरे टीचर्स, मेरे परिवार के लोग, मेरे हित मित्र सब साथ देते हैं। आप जैसे मीडिया के लोग भी इसमें हमारा साथ देते हैं। इस कार्यक्रम को हम कर पाते हैं और बार बार सबसे यही निवेदन करते हैं, जो लोग इस वीडियो को भी देखें, कि बुजुर्गों का ख्याल रखिए। आने वाले समय बुजुर्गों का है। और एक बात और आखिरी में कहना चाहूँगा, हम लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। हिंदू जो दर्शन है उसमें, भारतीय दर्शन में माना जाता है। तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जो आज बुजुर्ग है 15-20 साल बाद वो बच्चा हो जाएगा। इसका मतलब उसका अच्छा दिन आएगा, वो बच्चा हो जाएगा। और जो आज युवा है 15-20 साल बाद वो बूढ़ा हो जाएगा। तो अगर आप बुढ़ापे को बुरा समझते हैं तो आपका बुरा दिन आने वाला है, और जिनको आप समझ रहे हैं कि इनका बुरा दिन है उनका अच्छा दिन आने वाला है। इस दृष्टि से भी आप देख सकते हैं। बस इतना सा ही मेरा कहना। और छोटी सी हमारी ये कल्याणपुर में कोशिश है कि हम पेरेंट्स को, बच्चों को, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन तक ये संदेश पहुँचे कि बुजुर्गों का सम्मान किया जाए। बिना बुजुर्गों के कोई समाज संपन्न नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा, बिना जीडीपी की किसी देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होती। ऐसे भी किसी समाज का सामाजिक व्यवस्था देखना है,
पारिवारिक व्यवस्था देखना है तो बुजुर्गों की हालत अच्छी होनी चाहिए। इतने छोटे से उद्देश्य को लेकर, उद्देश्य तो बहुत बड़ा है लेकिन हमारा प्रयास बहुत छोटा है। छोटे से प्रयास को हम लगभग 28 बार कर चुके हैं और ईश्वर की कृपा रही तो आगे भी करते रहेंगे। स्कूल में परमानेंट होता है।